हेलो एवरीवन, ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो क्लास 11th में मूव किए हैं, जिन्होंने साइंस स्ट्रीम चूज की है और 11th के साथ साथ वो जेई या नीट की तैयारी कर रहे हैं। राइट बेटा, आप सभी लोगों का सिलेबस स्टार्ट हो चुका है और आई होप कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। बट मेजरली जो मुझे कमेंट सेक्शन में देखने को मिला है, वहां से मैं बता सकता हूं कि क्लास 11th कहीं ना कहीं आप सभी लोगों को टफ लग रही है। और ये आपकी कहानी नहीं है, ये सबकी कहानी। हम जब क्लास 11th में थे, हमें भी क्लास 11 टफ लगने लगी थी, स्टार्ट जैसे ही हमने की थी। और ये सभी लोगों को इनिशियली टफ लगना स्टार्ट हो जाती है। अब इसके कुछ कारण हैं और उन कारणों से आपको कैसे बचना है, उन कारणों को कैसे ओवरकम करना है, राइट, कि आप अच्छा परफॉर्म कर पाए अपनी क्लास 11th में, इसकी चर्चा इस वीडियो में होगी। तो लास्ट तक जरूर देखना। राइट, तो सबसे पहले अगर मैं रीजंस की बात करूं तो बेटा, आपका जो पहला रीजन है वो है ट्रांजिशन जो आपका हुआ है क्लास 10th से, है ना, 11th क्लास में। उस ट्रांजिशन को आप अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हो। राइट, आप 11th को वैसे ही अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हो जैसे आप क्लास 10th में करते थे, और दोनों का सिलेबस और दोनों की जो कॉन्सेप्ट्स है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट है। राइट, क्लास 10th की साइंस को अगर आप यहां रखते हो तो क्लास 11th की साइंस बेटा, जहां तक मैं हाथ खोल सकता हूं ना, वहां तक आप मान के चलो इस लेवल पे कॉन्सेप्ट है क्लास 11th के। तो स्टार्टिंग में आप लोगों को हो सकता है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को कॉप अप करने में दिक्कत आ रही हो। इनिशियली होता है क्योंकि अभी तक जो पढ़ा था 10th क्लास तक, वो एक डिफरेंट अप्रोच थी पढ़ाई करने की। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं उन चीजों को पढ़ाई करने की एक डिफरेंट अप्रोच होगी। राइट, उसके अलावा जो सिलेबस है, बच्चे कई बार तो सिलेबस देख के डर जाते हैं कि सर साइंस में फिजिक्स का जो पार्ट था उसमें 4 चैप्टर होते थे, केमिस्ट्री का जो पार्ट था 4 चैप्टर होते थे, अब तो फिजिक्स के नाम पे हमें 2 अलग अलग किताबें पकड़ा दी गई हैं, केमिस्ट्री के नाम पे 2 अलग अलग किताबें पकड़ा दी गई हैं। साथ ही साथ अगर हम जेई या नीट की तैयारी कर रहे हैं तो मॉड्यूल सॉल्व करने पड़ रहे हैं, अलग बुक सॉल्व करनी पड़ रही है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की किताबें सॉल्व करनी पड़ रही है। तो इतना बड़ा सिलेबस है, शायद पता नहीं कैसे हो पाएगा भी या नहीं हो पाएगा। इसलिए आपने एक नेगेटिव धारणा बना ली है जो शायद आपको फोर्स कर रही है कि आपको ऐसा लग रहा है क्लास 11 टफ है। उसके अलावा बेटा, मेजर जो पॉइंट्स हैं वो लास्ट के 2 ही हैं जिनके कारण की वजह से या जिन वजह से आपको क्लास 11 टफ लगती है। सबसे पहला है कि इनअप्रोप्रिएट अटेंशन। देखो क्लास 10th में हम स्टार्टिंग में अटेंशन नहीं देते थे, एंड में जाके हमने काम कर लिया, पढ़ाई कर ली, मेहनत कर ली, काम हो गया। ठीक है, हो सकता है आपके अच्छे परसेंटेज आ जाएं उस अप्रोच से क्लास 10th में, लेकिन 11th में ऐसा नहीं होगा। अगर आप डे 1 से उतना सीरियस होकर पढ़ाई नहीं कर रहे हो जितनी सीरियस होकर आपने अपने बोर्ड के एग्जाम में की थी, तो 11th क्लास में अपना भला नहीं हो सकता। और यही एक रीजन है कि 11th क्लास हमें टफ लगती है। कॉन्सेप्ट्स बहुत बेहतरीन लेवल के आप लोगों से पूछे जाते हैं क्लास 11th में, और जो सिलेबस बनाया गया वो इस लेवल का बनाया गया कि क्लास 11th और 12th का सिलेबस पढ़ के आप सीधा साइंटिस्ट बन रहे हो। सोच के देखिए, तो आपको इस लेवल के सिलेबस प्रोवाइड किया गया है कि जो सिलेबस आपके आगे बहुत काम आने वाला है। अगर आप साइंस के फील्ड में जाना चाहते हो, अगर आप मेडिकल में जाना चाहते हो, अगर आप इंजीनियरिंग में जाना चाहते हो, तो उसको पढ़ने की भी एक प्रॉपर अप्रोच होनी चाहिए और उसको अटेंशन देनी चाहिए हम लोगों को। वो डिमांड करता है हमारी अटेंशन, जो कि हम शायद अभी नहीं दे रहे हैं। हम वो जो 10th में आधा घंटा पढ़ लेते थे, उसी आधे घंटे को हम 11th में लगा रहे हैं। वो काफी नहीं होगा 11th के लिए। 11th उस आधे घंटे से तो नहीं होगी और हमारे लिए टफ होती ही चली जाएगी। साथ ही साथ हम मेजर टाइम हमारा डिस्ट्रैक्शंस में लगा दे रहे हैं, सोशल मीडिया पे अननेसेसरी चीजें देख रहे हैं जिनका एक्चुअल में हमारे लाइफ में कोई वैल्यू नहीं है। कोई वैल्यू अगर हमारी लाइफ में ऐड नहीं हो रही है तो उन चीजों से हमें अभी से दूरी बना लेनी चाहिए। राइट, तो ये कुछ कारण थे जिनको कहीं ना कहीं आप लोग फॉलो कर रहे हैं, है ना। कमेंट में जरूर बताना अगर आप इनमें से कोई भी कारण है जिसको फॉलो कर रहे हैं, चाहे आपको ट्रांजिशन को अडॉप्ट करने में दिक्कत हो रही हो, या आपको सिलेबस से डर लग रहा हो, या फिर आप इनफ अटेंशन ही नहीं दे रहे हो। 10th क्लास का आधा घंटा और यहां 3 घंटे बेटा आप इक्विवेलेंट समझो। यहां 3 घंटे अगर आप एक सब्जेक्ट को डेली दे रहे हो तो आप समझिए कि आप उस सब्जेक्ट के साथ में जस्टिस कर पा रहे हो। Then that subject will do the same justice to you। तब आपको चीजें थोड़ी आसान लगने लगेंगी। और फाइनली, अगर आप लोग डिस्ट्रैक्शन से भरपूर हो, आलतू फालतू की चीजों में बिजी हो, तो भी जरूर बताएं हमें कमेंट में। अब इनके उपाय क्या हो सकते हैं, कौन सी चीजें हैं जिनको आप फॉलो करो तो आप लोगों को क्लास 11 जो है थोड़ी टफ ना लगे, या फिर आप लोगों के लिए जो जर्नी है क्लास 11 की थोड़ी स्मूथ हो जाए। राइट, तो देखो सबसे पहली बात तो बिल्कुल सिंपल है कि भाई पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, डेली करनी पड़ेगी। अब कितने घंटे पढ़नी है बेटा, वो आपकी खुद की सोचने और समझने की ताकत पे डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी ग्रैस्प कर पाते हो चीजों को। लेकिन हां, ये चीज जरूर श्योर कर लेना कि जो आज पढ़ा है उसका रिवीजन आज हो रहा है, उसका होमवर्क आज हो रहा है। ऐसा अगर कंटिन्यू करते रहोगे, तैयारी आपकी ट्रैक पे रहेगी, कोई चीज आपको टफ नहीं लगेगी। धीरे धीरे जो आगे आने वाली चीजें आपके लिए स्मूथ हो जाएगी और क्लास 11 बहुत फ्लो में निकल जाएगी। और इवन क्लास 11 में आप लोग अपना जो भी स्कूल है वहां का बेस्ट परफॉर्मर बन के निकलोगे। राइट,
साथ ही साथ अगर मैं बात करूं इफेक्टिव टाइम टेबल की, बच्चों ने अभी तक तो टाइम टेबल बनाया नहीं होगा, क्योंकि इस चीज की ध्यान आती है बच्चों को जब एग्जाम आ रहे होते हैं, बट ऐसा 11th में नहीं होगा। 10th में काम कर गया था कि भाई एग्जाम से 1 महीने पहले टाइम टेबल बनाया और पढ़ाई कर ली, चलो पास हो जाएंगे। 11th में सेम अप्रोच काम नहीं करेगी। अभी से आप लोगों को एक टाइम टेबल बनाना है और उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपने आप को डेडिकेट करना है। जितना टाइम स्लॉट आपने किसी सब्जेक्ट को उसकी प्रैक्टिस के लिए, उसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए दिया हुआ है, उतना टाइम आपको देना है। रिलीजियसली अपना टाइम टेबल फॉलो करना है। एक स्टूडेंट का टाइम टेबल क्या होना चाहिए, इसके बारे में मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि सभी स्टूडेंट का पढ़ने का तरीका अलग, सभी स्टूडेंट के सोचने की क्षमता अलग और सभी स्टूडेंट का पढ़ने का टाइम अलग, राइट। तो वो अपने हिसाब से आप बना सकते हो। साथ ही साथ आप अभी क्योंकि सिलेबस स्टार्ट हो गया, तो बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने तो क्लास 11th स्टार्ट भी नहीं की होगी। अब वो भर भर के बैकलॉग क्रिएट कर लेंगे, फिर आके बोलेंगे कि सर हमारी बैकलॉग है, कैसे कवर करें। भाई टाइम है अभी बैकलॉग ना बनाने का, तो क्यों बना रहे हो? क्यों बना रहे हो? मैं आप लोगों से सवाल पूछ रहा हूं, क्यों बना रहे हो? और यही सवाल आपको अपने आप से पूछना है कि वाई आर यू क्रिएटिंग बैकलॉग्स। जब आपके पास टाइम है अभी पढ़ाई करने का, तो क्यों बैकलॉग बनाना भाई, राइट। ये चीज ना बच्चों को बहुत ज्यादा तंग करेगी आगे जाके, क्योंकि अभी इनिशियली अगर आपके कॉन्सेप्ट वीक रह गए तो आगे का कुछ भी मसाला समझ में नहीं आएगा और बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होगी। इवन स्पेशली उन बच्चों के लिए बता रहा हूं जो जेईई और नीट की तैयारी कर रहे हैं, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, आप सभी लोगों के लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट टाइम मान के चलो इसे। आपकी जो टारगेट एग्जाम है ना, चाहे वो जेईई हो, चाहे नीट हो, चाहे सीयूईटी हो, या कोई भी एग्जाम हो, उस एग्जाम तक पहुंचने के लिए आपको एक रास्ता तय करना है और वो रास्ता शुरू हो चुका है। अब इस स्टार्टिंग को खराब मत करो। स्टार्ट अगर अच्छी होगी तो हो सकता है कि हमारा एंड बहुत अच्छा हो, लेकिन अगर शुरुआत हमने खराब कर दी तो कहीं ना कहीं हम ही जिम्मेदार होंगे अपने लॉस के लिए या अपने फेलियर के लिए, ठीक है। तो बैकलॉग्स क्रिएट नहीं करनी है और बिल्कुल बहुत सीरियस होकर प्रॉपर अटेंशन देके क्लास 11th को एक बहुत अच्छे एग्जाम की तरह ट्रीट करना है, राइट। उसके साथ साथ ही अपने नोट्स बनाते हुए चलने, है ना। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो पीडीएफ सेव कर लेते हैं, ठीक है, अच्छी बात है बेटा, वो एक बैकअप के तौर पे होना चाहिए। लेकिन एक स्टूडेंट के खुद के अपने हाथों से बनाए हुए नोट्स जो होते हैं ना, वो उसकी अपनी खुद की मेहनत होती है ना। और उन नोट्स से आपको प्यार होना चाहिए, है ना। जिसके खुद के पास नोट्स नहीं होते हैं वो समझो उसके पास कुछ नहीं है ना। ज्ञान के तौर पे उस बच्चे के पास कुछ नहीं है। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो बेटा वो आपके रिवीजन के तौर पे बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। आगे क्विक रिवीजन आपका बहुत जल्दी हो जाता है और जितनी ज्यादा बार आपको रिवीजन करना है उतनी ज्यादा बार आप नोट्स को गो थ्रू करिए। बार बार आपको लेक्चर्स नहीं देखने पड़ेंगे, क्योंकि नोट्स आप ही ने बनाए हैं, तो आपको अपनी खुद की लिखाई ज्यादा जल्दी समझ में आएगी। तो ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिनको आप फॉलो करके अपनी क्लास 11th को अच्छा बना सकते हो, मजबूत बना सकते हो। साथ ही साथ जेईई और नीट के साथ में अलाइन रख सकते हो अपनी 11th की प्रिपरेशन को, राइट। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर जरूर करें मैक्सिमम लोगों के साथ। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। 11th क्लास का कंटेंट हम लोग रेगुलर डाल रहे हैं अपने चैनल पे, जो आप लोग प्लेलिस्ट में चेक भी कर सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।